तो दोस्तों नमस्कार। अब देखो भाई, अब क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मैंने क्वेश्चन ले लिया है, अगला वाला नॉन होमोजीनियस टॉपिक से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होमोजीनियस तो इजी है, होमोजीनियस में दो ही वैरायटी होती है। अगर यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नॉन जीरो या फिर नॉन ट्राइवियल या इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है तो डिटर्मिनेंट जीरो कर देना है, सिंपल। और जो भी पूछा है वैल्यू वो निकाल लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि इक्वेशन है 3, 2x + y = 5, x - 3y = -1 और 3x + 4y = k। ये तीन इक्वेशन है, अननोन दो हैं x और y, है ना, वेरिएबल दो हैं x और y। तो ये कह रहा है अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो k की वैल्यू बताओ। तो भाई ये जो डंडा दिख रहा है डैश वाला, तो ये जब गेट में आता है क्वेश्चन, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो इसे देख के कईयों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, तो वो ना बढ़े इसलिए इसको पहले से प्रैक्टिस करना ज़रूरी रहता है। तो कंसिस्टेंट जो है, कंसिस्टेंट का मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। तो मैंने आपको बताया था अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है उसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट तब नहीं करेगा जब रैंक ऑफ ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उसकी रैंक सेम ना हो। तो अगर कंसिस्टेंट है तो दोनों की रैंक जो है सेम आनी चाहिए। उसके बाद सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइटली मैनी है वो डिपेंड करता है। तो हमें खाली कंसिस्टेंसी चेक करनी है इस क्वेश्चन में। तो हमें इतना इंश्योर करना है कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वो सेम आ जाए। तो भाई कुछ नहीं है, जो ये वाली मैट्रिक्स है कोफिशिएंट, ये है ए मैट्रिक्स, और इसमें जब इसे भी जोड़ देंगे हम राइट हैंड साइड को तो वो बन जाएगी 3×3, तो वो कहलाती है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो इसमें डैश 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 बताता है कि ये इस राइट हैंड साइड है ये वाली चीज़। तो ये 3×3 मैट्रिक्स है और ये है 3×2। तो आपको पता है कि ए मैट्रिक्स की जो रैंक है मैक्सिमम 2 होगी या 2 से कम होगी। तो कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से लिख देना है ऐसे। ये हमारी ये वाली जो है इतनी सी, ये ए मैट्रिक्स है और कंप्लीट जो है ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्लन फॉर्म में। तो मैंने बताया था एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। ये देखो, ये 2 1 5 था, 1 - 3 -1 था। तो हमने जो मिनिमम वाला है उसे ऊपर ले गए 1। मैंने बताया था 1 को हमेशा ऊपर ले जाना है, उसकी मदद से हम औरों को 0 बनाएंगे। तो एक्लन फॉर्म के लिए हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर एक्लन फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। तो कर दिया, देखो मैंने स्वाइप कर दिया पहले। उसके बाद क्या करा, R2 goes to R2 - 2R1, ये मैट्रिक्स है देखो, इस पर R2 goes to R2 - 2R1 लगाया है ना। R1 तो सेम रहा 1 - 3 -1, R2 - 2R1 करा तो ये तो 0 हो गया, और ये बन गया 7, वो बन गया 7, और R3 - 3R1 लगाया R3 पे तो ये 0 हो गया, वो बन गया 13, और वो बन गया k + 3, है ना। तो भाई इतना बन गया। अब देखो, अब क्या करा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 13 है और ये k + 3 है। तो अपर ट्रायंगुलर तब बनेगा जब इस 13 को भी आप 0 बना दो, तो अपर ट्रायंगुलर बन जाएगा और एक्लन फॉर्म बन जाएगी। क्योंकि ये नॉन लीडिंग एलिमेंट है पहली रो का, अगला उससे पीछे, अगला जो है ये वाला होना चाहिए, तो इसे 0 बना दो। ये बना दिया है R3 - 13/7 R2 करके। ये क्यों करा, 13/7 करोगे तो 7 से 7 किया, 13 - 13 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 बन गया। जब इसमें 13/7 करोगे तो ये 13 हो जाएगा, और R3 - 13 करोगे तो k - 10 आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब शुरू होगी कहानी दिमाग लगाने की। अगर कंसिस्टेंसी हो तो रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो है रैंक ऑफ ऑगमेंटेड के बराबर आनी चाहिए। अब ए मैट्रिक्स पे जो है एक्लन फॉर्म बन चुकी है, इसमें भी बन चुकी है। पहला नॉन लीडिंग एलिमेंट, अगला उसके पीछे है, बाकी सब ये 2 0 इधर है, ये ऐसे है। तो ये तो 3×2 है, इसकी रैंक क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एक्लन फॉर्म। खाली ए वाले को देखना है, तो ये रो पूरी 0 होगी थर्ड वाली। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ए वाले में कितनी है, ये और ये। ए को देखना है खाली, 1 - 3 0 7 और 00, तो रैंक ए की 2 आ गई। और मैंने बताया था कंसिस्टेंसी के लिए दोनों की रैंक सेम आनी चाहिए, यानी इस मैट्रिक्स की जो है ऑगमेंटेड वाले की, इसकी रैंक भी 2 होनी चाहिए। तो इस पर 2 नॉन जीरो रो तो है ही, तो रैंक अगर ये 0 नहीं हुआ ये वाला टर्म तो 3 हो जाएगी ना रैंक, लेकिन हमें 2 बनानी है। तो इसका मतलब k - 10 भी 0 होना चाहिए। ये कंप्लीट मैट्रिक्स ऑगमेंटेड है, ये वाली जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है।
कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज़ बताएगी, वो 2 है। तो कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब दोनों की रैंक सेम आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन है पूरी जीरो बन जानी चाहिए, तभी ऑगमेंटेड की जो रैंक है 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 नॉन जीरो रोज़ पहले से ही है। ये वाली जीरो हो जानी चाहिए तभी 2 रैंक आएगी। तो k-10 जीरो हो गया, इसका मतलब k की वैल्यू 10 आ गई, तो ये आंसर हो गया। यह है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन गेट का, जो कि मतलब पूरा गेट के ट्रेंड पे है और आ सकता है, आते रहा है और आगे भी आ सकता है, लेकिन मेन है कॉन्सेप्ट को समझना। तो कुछ नहीं करना है, अगर कंसिस्टेंट हुआ सिस्टम तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी जो है बराबर होगी, और अगर नहीं होती है बराबर तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नॉन होमोजीनियस वाला सिस्टम, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इस कंडीशन के बाद क्या है, यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है। जैसे इस केस में है, देखो ये वाला जो केस दिख रहा है, इसमें क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर है। एक्स और वाई 2 ही वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है रैंक। तो 2 ही रैंक है और 2 ही वेरिएबल है, एक्स और वाई, तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस केस में, आप चेक कर लेना ये। तो धन्यवाद, इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू।